का ये हम लोग का लास्ट, आज हम लोग ये चैप्टर को करेंगे। तो बिकम पार्ट थर्ड वाले, थर्ड पार्ट के जितने भी छात्र छात्रा हैं, मैं उनको नसीहत नहीं दूंगा, मैं उनको सिर्फ महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दूंगा कि आपका जो एग्जाम है वो मार्च के लास्ट में ही होगा, जैसा मुझे अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, अनुमान नहीं लगा रहे हैं। तो थर्ड पार्ट वाले आपका जो बैच चल रही है मॉर्निंग 6 o'clock तो 7 o'clock में चल रही है, जिसमें लगभग मुझे लगता है कि कॉस्ट आपको 15 से 20 डेज में मैं पूरे कॉस्ट को खत्म कर दूंगा, और उसके बावजूद हम टैक्स पे आ जाएंगे। और टैक्स समथिंग रेगुलर में मैं क्लास लूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 मंथ आपको अबव टाइम में जाए तो 1.5 मंथ का टाइम हम टैक्स पे दे देंगे, 1.5 मंथ समथिंग। तो अब जो है आज के जो हम लोग को ये जो क्विटेशन प्राइस और टेंडर प्राइस पे हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग लेने वाले हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो होगा हम लोग का, अब ये क्या होगा, तो पूरे मैंने आपको बताया था कि मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, बहुत ऐसे टॉपिक इसमें था जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। और अभी तक तो मैंने टेंडर प्राइस और क्विटेशन प्राइस जो मैंने आपको पढ़ाया, तो पूरे आपको चैप्टर मैंने फिनिश किया। अब जो आपका नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग को मैं शुरुआत करूंगा तो वो भी आपको मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन की जो बैच है वो सब बहुत ही गति में चल रही है। ऑनलाइन का मतलब ये हो गया कि मैं पढ़ाता हूं, नेक्स्ट वन डेज आपको मैं वीडियो मैं डालता हूं। तो इसमें क्या है कि आपको उसके लिए दो बातें हैं, या तो आप ऑफलाइन या तो ऑनलाइन हमारे ऐप से ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको पूरे मैं डिटेल बताऊंगा। तो इसके माध्यम से जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगा यूट्यूब पे, लेकिन जितना गति आप चाहेंगे उतना गति के लिए आपको दो साधन मैंने दिया, सबसे ज्यादा गति ऑफलाइन और उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑनलाइन देखें। तो चलो देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं बुक हाथ में, सभी आदमी आना 17 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, इन ए डिपार्टमेंट ऑफ ए फैक्ट्री 1200 यूनिट वेयर परस्यूड एंड सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, व्हाट प्राइस कुड यू कीप for the supply of 18,000 units of the same type of product if the rate of expenses remain unchanged and the same percentage of profit is desired? The record of expenses of 12,000 unit as a follow. आपके पास में मटेरियल्स, लेबर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फिक्स्ड वेरिएबल का ये सारे चीज दिया हुआ है। मुझे छोटो बनाना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ क्विटेशन प्राइस। तो चले हेडिंग पर हम लोग देंगे स्टेटमेंट ऑफ क्विटेशन प्राइस। जी बिल्कुल, क्विटेशन प्राइस, ठीक है। और कितना पे, 480,000 यूनिट, 480,000 यूनिट्स, इतना पे हम लोग को बनाना है। अब मैं एक फॉर्मेट मैं तैयार करूंगा, आप लोग भी तैयार करना, और इसी फॉर्मेट पे हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन को। जो इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ गया उससे एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। आप अमाउंट को रख दीजिएगा और ये पार्टिकुलर्स का कॉलम हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप भैया क्या करो, मटेरियल्स रख ले भैया। कितना दिया हुआ है, 60,000 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका वैल्यू ऑफ अमाउंट दिया हुआ है यूनिट का 80,000, और बता में देख लेंगे 12,000 जो आपका ये है। अब मैं इसको काट रहा हूं, 3 0 3 0, मैं इसको लगा दिया। अब इसको काट दे और इसको काट दे, कितना, 6 2 12, ठीक है। अब ये 30 2 60, तो ये कट गया। अब ये कटने के बावजूद ये मुझे या नहीं तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये होने के बावजूद देखो 12 5 कितना हो जाएगा, 60 ना। अब 12 5 60, अब ये हम 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से इतना आएगा, 90,000, ठीक है। अब लेबर तुम्हारे पास में दिया हुआ है छोटू, लेबर। अब लेबर को तुम रख लो, 72,000 तुम्हारे पास में है, यूनिट आपको दिया 80,000, बता में 12,000 ये आ जाएगा। अब ये 3 0 कैंसिल करो, 12 6 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 108 हो जाएगा। अब क्यों, क्योंकि मैंने इसको 6 से क्या किया,
मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों प्लस करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 1,98,000। ये क्या कहलाएगा? प्राइम कॉस्ट। ये क्या कहलाया? प्राइम कॉस्ट। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस का तुम ले लो, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ध्यान देना, एक एक चीज तुम समझ जाओगे। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस में फिक्स्ड हम लोग को लेना है, फिक्स्ड लेना है, उसके बाद हम लोग को वेरिएबल लेना है, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का। तो आप देख रहे हैं फिक्स्ड का तो आपका कितना दिया हुआ है? 30,000 आपका दिया हुआ है, आप रख रहे अंदर में। वेरिएबल को आपको देना था 12,000 दिया हुआ है आपको, और 12,000 इंटू 80,000, ठीक है। और बट्टा में फिर आपको 12,000 ही रखना है, ठीक। अब आप क्या करेंगे? इसको काट देंगे, क्रॉस 1 आ गया ना। अब ये कितना हो जाएगा? 80,000। अब ये बाहर करोगे तो कितना आ जाएगा? 48,000, ठीक है। अब 48,000 होने के बावजूद आप क्या करेंगे? इसको प्लस कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 2,46,000। अब ये इतना होने के बाद ये मेरा क्या निकल गया है? वर्क कॉस्ट। क्या निकल गया है? यहाँ पे देख लें, वर्क कॉस्ट। अब हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेविंग एक्सपेंसेस लेना है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन और क्या एंड सेविंग एक्सपेंसेस। सेविंग जो बिक्री का दर हम लोग को लेना है, एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इसमें भी आपको फिक्स्ड लेना है छोटू, और उसके बाद वेरिएबल लेना है, दोनों चीज को आपको लेना है। तो फिक्स्ड का तो अमाउंट हमको 9,000 दिया गया है, तो मैं अंदर में ही 9,000 रख लूं, और यहाँ पे वेरिएबल का आपको निकालना पड़ेगा 3,000, जी बिल्कुल, इनटू 12,000, ठीक है। 12,000 नहीं होगा, 80,000, बट्टा में 12,000 होगा। अब इसको काटेंगे हम लोग, तो अब ये 3 0 3 0, 4 3 जा 12, ठीक है। अब 4 से ये होने के बाद अब क्या करेंगे? ये कटेगा ना, तो कितना आ जाएगा? 4,500। अब ये दोनों को प्लस करके 13,500 बाहर कर देंगे। अब ये 2,46,000 13,500 प्लस कर देंगे 2,59,500, ठीक है। ये आने के बाद ये आपका क्या आया? टोटल कॉस्ट। क्या आया? टोटल कॉस्ट। अब क्या करो? प्रॉफिट 20% पूछ रहा था क्वेश्चन में, देखना भैया। हाँ, प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। अब 20% हमें निकालना पड़ेगा, कितना का निकालेंगे? तो 2,59,500 इंटू 20/100, ठीक है। अब इसको 2 0 आप कैंसिल कर दो, तो 2 0 कैंसिल करने के बाद कितना आ रहा है? देखो 1 10 100,000, तो 2,595 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको आ जाएगा 51,900। अब ये दोनों को प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 3,11,400। ये आपका निकल गया है क्विटेशन प्राइस। हाँ, क्विटेशन प्राइस। क्या निकल गया है? क्विटेशन प्राइस। अब देखो, मैं ये पूरी डिटेल में मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहां पे समझना। क्वेश्चन तुम्हारा था, मुझे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्विटेशन प्राइस का मुझे छोटू निकालना था। तो जब मुझे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्विटेशन प्राइस का निकालना हो या टेंडर प्राइस का निकालना हो, आपको जो फॉर्मेट बनाना है, तो ऊपर में हेडिंग दे देंगे पार्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम आप तैयार करते हुए। उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन में सबसे पहले पार्टिकुलर में मटेरियल्स को ढूंढना है। तुम्हारा मटेरियल्स यदि दिया हुआ है और आपका जो क्वेश्चन वैल्यू का प्राइस जो है वो, तो जो मटेरियल्स का वैल्यू 60,000 है वो, और आपका जो क्वेश्चन वैल्यू है क्विटेशन प्राइस का वो ऊपर होगा। अब जो आपका एब्जॉर्ब वैल्यू जो दिया हुआ है वो आपका नीचे होगा। जैसे मैं 1 मिनट मैं बता रहा हूं, जब ध्यान देंगे तो आपको पूरी क्वेश्चन पे आएंगे। क्या दिया? 12,000 यूनिट पर शोध, आपको यहाँ पे दिया भी फैक्ट्री 12,000 यूनिट पर शोध। तो अब यही बात तो आपको समझना था, यही बात तो आपको जानना था। तो यहाँ पे मुझे क्या, हमने पे शोध 12,000 किया, लेकिन क्विटेशन प्राइस का यूनिट कितना था? 80,000। तो आपने क्या किया? 60,000 अमाउंट का 60,000 जो क्विटेशन प्राइस किया उसको ऊपर रखिएगा, और जो पेशोड ऑफ अमाउंट यूनिट दिया हुआ है उसको आप बत्ता में रख ले नीचे। तो वही मैंने किया 60,000 इनटू 8। आप यहां पे देखो क्विटेशन प्राइस कितना? 80,000, 18,000। अब बत्ता में क्या है? 12,000 यूनिट पेशोड ऑफ अमाउंट यूनिट बोल रहा है जो आपके क्वेश्चन का। उसको काम कर दो 90,000 बाहर। उसका लेबर सेकंड स्टेप में आप चाहे टेंडर प्राइस में जाए क्विटेशन प्राइस में, लेबर रखेंगे 72,000 इनटू 80/12,000। अब इसको प्लस करेंगे तो 1 लाख, आप काम करके 1,08,000 आपने बाहर कर दिया। अब दोनों को प्लस कर दो तो आपके पास में प्राइम कॉस्ट 1,98,000 निकल गया। अब आपको क्वेश्चन में ढूंढना क्या है? फैक्ट्री एक्सपेंसेस को। क्या ढूंढना है? फैक्ट्री एक्सपेंसेस को। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस को जो ढूंढोगे तो फिक्स, सबसे पहले तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको ले ले 30,000। अब वेरिएबल का मुझे निकालना होगा, तब वेरिएबल का मैंने 12,000 अमाउंट दिया हुआ है,
इसका यूनिट क्विटेशन प्राइस कितना है 80,000। अब बता यूनिट ऑफ परस्यूट कितना दिया है फैक्ट्री का 12,000। अब इसको काटोगे काउंट कर दोगे तो कितना 4,500। अब ये 4,500 है ना, अब ये इसको नहीं, अब ये इतना नहीं 80,000। अब ये दोनों को आपने काम करके बाहर किया कितना हो 48,000 और ये 1,28,000 दोनों प्लस कर दिया 2,46,000। ये आपका क्या निकल गया वर्क कॉस्ट। अब जो मैं फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अगर हम लोग को आइटम दिया हुआ है तो उसको मैंने फैक्ट्री के बाद लिया है, फैक्ट्री के बाद लिया है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग को क्या लेना है फिक्स्ड को, तो फिक्स स्थिर पूंजी उसको मैंने दिया 9,000 दिया हुआ है। उसका वेरिएबल का मैंने देखा तो 3,000 अमाउंट दिया हुआ है, वेरिएबल का 3,000 इनटू 80,000 बता 12,000, इसको काटेंगे तो 4,500 ये आया। ये दोनों को आपने प्लस करके क्या किया बाहर कर दिया, तो बाहर किया कितना 13,500। अब क्या किया 2,46,000 और 30,500 ये दोनों को आपने प्लस कर दिया तो आपके पास में कितना हुआ 2,59,500। ये क्या निकला है टोटल कॉस्ट। और आपके क्वेश्चन को पहले बोला है कि टोटल कॉस्ट एट द प्रॉफिट 20%, तो आपको प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना परसेंट 20%, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, क्या मैंने लिखा है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20%, 2,59,500 का 20% मैंने ये 20 कैंसिल कर दिया, मैंने प्लस आप देखो ये दोनों गुना करके मैंने इसमें कर दिया 51,900। अब दोनों को प्लस कर दिया तो हमको क्या निकला 3,11,400 क्या निकला क्विटेशन प्राइस। अब चलो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं देखते हैं। तो अब इसको इरेज कर दो। अब इसको इरेज करने के बाद नेक्स्ट हम लोग का आगे का क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे क्या बोल रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए हमें वर्किंग नोट की भी जरूरत पड़ेगा। अब वर्किंग नोट नहीं करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा बहुत ही ज्यादा दिक्कत करेगा, और इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। अब क्या है मैं पूरे को इरेज कर देता हूँ ताकि मैं फिर से तैयार कर सकूं, ठीक है। चलिए अब जो हम लोग का क्वेश्चन है क्या है देखिए, तो आपके सामने में है 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम ए फैक्ट्री, मटेरियल्स है, डायरेक्ट वेजेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है। अब नीचे दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ ए मशीन कॉस्टिंग 8,000 in materials and 6,000 at 1 per hour in wages so that it yields a profit of 25% on the selling price। मतलब बात वही हो रहा है सेलिंग प्राइस का, मुझे यहाँ पे भी प्रॉफिट और परसेंटेज मुझे निकालने की बात कहा है, तो वो हम लोग चलिए सबसे पहले अब हम लोग बनाएंगे। तो कुछ वर्किंग नोट पहले हम लोग को करना होगा, वर्किंग नोट हम लोग कर देते हैं कि आसानी से हम लोग बना सकते हैं। और वर्किंग नोट सबसे पहले आप यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन को जो रखेंगे, 80 नंबर क्वेश्चन क्या है वर्किंग नोट पे ध्यान देंगे। एक नंबर ठीक है फैक्ट्री, फैक्ट्री एक्सपेंसेस अमाउंटिंग, एक्सपेंसेस अमाउंटिंग ठीक है तो 60,000 कितना 60,000 ऑन स्पेयर कर दो, ऑन स्पेयर ओवर 1 लाख, ओवर 1 लाख ठीक है 1 लाख hours giving the factory overhead, the factory overhead as per hours कितना आवर्स है वो मुझे निकालना होगा। तो हम लोग निकालते हैं, अब देख लेना दैट इज अब 60,000 का मुझे 100 और बाई में रख लो 1 लाख जो आपको दिया हुआ है। अब इसको निकाल दे 3 0 कैंसिल करो, अब 2 0 कैंसिल करो, आपके पास में कितना आ रहा है 60 पैसे पर आवर, कितना आ रहा है 60 पैसे पर आवर, कितना कमा रहा है वो 60 पैसा पर आवर। अब सेकेंड नंबर देख लो, ये पहला था, अब सेकेंड नंबर ध्यान से एक एक करके समझ जाओगे तो आपको बनाने में आसानी हो जाए। परसेंट निकल, परसेंट ऑफ द एक एक चीज देखो, परसेंट ऑफ द ऑफिस एक्सपेंसेस किस पे लगा रहा है ऑफिस एक्सपेंसेस पे, ऑफिस एक्सपेंसेस विथ वर्क कॉस्ट, विथ वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट हमें निकालना है तो मैं अब यहाँ पे कर देता हूं काम 40,000 इन 2 कितना 100
ठीक है 100 बत्ता में रख लो कितना 2 लाख। अब 2 लाख पे हम इसको क्या करेंगे काम कर देंगे। तो मेरे हिसाब से 3 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल 20 कितना निकला है 20%। कितना निकला है 20%। 20% ये निकला है। अब हम लोग को स्टेटमेंट शोइंग सेलिंग प्राइस यदि बनाएंगे तो हम लोग को समझ में पूरी बात। स्टेटमेंट शोइंग द सेलिंग प्राइस, शोइंग द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस किसका ऑफ ए मशीन, ऑफ ए मशीन किसका मशीन का। अब हम लोग मशीन का सेलिंग प्राइस का खाता खोल दीजिए। यहां से यदि आप समझ जाएंगे तो एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। अमाउंट, उसके बाद आप क्या बनाएंगे पार्टिकुलर्स। ठीक है सबसे पहले आप मटेरियल्स रखें, क्या रखें मटेरियल्स। कितना दिया हुआ 8000 आप छोटो रख दो। ठीक है अब उसके बाद देखो वेजेस या लेबर दिया होगा, वेजेस दिया हुआ है। ठीक है वेजेस क्या दिया है वेजेस कितना दिया हुआ है 6000। ठीक है अब ये दोनों को प्लस कर दो कितना 40,000। ये क्या निकल गया तुम्हारा प्राइम कॉस्ट, क्या निकल गया प्राइम कॉस्ट। इसके बाद देखो फैक्ट्री ओवरहेड का ले लो छोटो, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। अब कितना 60 पैसे से करोगे ना तो कर दो कम 6000 हाँ गुने 1 इक्वल टू 6,000 आवर्स कितना इनटू 60 पैसे, इनटू 60 पैसे कितना 60 पैसे पर आवर। पीएच कर दो, पीएच, पीएच का मतलब पर आवर। अब इसका जो निकालेंगे तो 6 को 6 से 3600। अब ये हो जाएगा आपका कितना प्लस कर दो 70,600। ये निकल जाएगा आपका वर्क कॉस्ट। क्या निकल गया वर्क कॉस्ट। अब देखो ऑफिस ओवरहेड पे मुझे लेना होगा छोटू, एक एक करके समझ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। सबसे ज्यादा तो ये आप सोचिए कि जब आपको ऑनलाइन पे हम दे रहे हैं तो इतना ज्यादा क्रिएटिविटी आपको समझ में आ जाएगा। तो सोचिए कि जब ऑफलाइन में आप काम करें तो कितना ज्यादा बेहतर लेना होगा। 20 को दो अब 176 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3520, 3520। अब क्या करोगे इसको प्लस कर दोगे तो 21,120। ये क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो छोटू बोल रहा है कि प्रॉफिट, ठीक है अब प्रॉफिट कितना बोल रहा है 25% ना। अब वो भी बोल रहा है 21,000 पे तो निकालना ही है। और एक चीज यहाँ पे हमको समझना तुम लोग को पड़ेगा, सेलिंग बोल रहा है ना तो 25/100 माइनस 25 ये काम हम करने वाले हैं। और भी इसको ले लो और भी यहीं पे कर देते हैं ताकि 25/75 हो जाएगा। अब पूछेगा क्यों ये ऐसा होगा, क्योंकि सेलिंग है इसलिए ऐसा होगा। अब 25 3 जाओ, अब 3 से इसको काट दो 21,020 तो कितना आ जाएगा 7,040। अब 7,040 जो आपको जो आया है 7,040 को प्लस कर देंगे तो 21,000 हाँ 21,000 उसके बाद 160 आ जाएगा 160। ये मेरे हिसाब से सेलिंग प्राइस आ गया। क्या आ गया सेलिंग प्राइस। अब देखो ये बात यदि समझ में आ गई तो बात क्लियर है। अब देखो हम पूरे डिटेल में आएंगे, ध्यान से समझना। क्योंकि देखो सबसे पहली बात है कि हम बैच के साथ हम जो दे रहे हैं ये चीज तो ये तो हमारे यूट्यूब पे आपको जा रहा है तो जिसके मार्फत से आप देख रहे हो। आपको यदि पूरे डिटेल में देखो मैं ये अधिकतर वीडियो में मैं आपको एक चीज मैं जरूर कहता हूँ कि एजुकेशन क्या चीज है मैं ये आपको बताता हूँ। थोड़े से भी समझदार बच्चे होंगे जो पढ़ाई के प्रति थोड़ा इच्छुक हैं और लग रहा है कि नहीं मुझे इन द फ्यूचर कुछ बड़ा करना है तो वो इस बातों को अवश्य समझेंगे कि समय कीमती होता है, बल्कि मनुष्य कीमती नहीं है। पहले समय को अहमियत दीजिए, इंसान अपने आप कीमती बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कहनो हीरा। अब ये बात हमको समझना होगा। देखिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 60,000 ऑन स्पेयर over 1 lakh hours given the factory overhead as per hours, that is अब per hours मुझे कितना अमाउंट था 60,000 और मुझे 100
परसेंटेज कितना का 100 का। अब मुझे 100, अब बता में कितना, मैंने यहाँ पे ये भी एस्पेयर ऑफ है, मतलब ज्यादा कितना 1 लाख जो बता में रखना। इसको जो काटेंगे तो 60 पैसे पर आवर, मतलब मुझे निकालना है कि प्रत्येक आवर का हमको इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या होनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या होनी चाहिए थे, 60 पैसे पर आवर होनी चाहिए। अब है सेकंड नंबर, परसेंट ऑफ द ऑफिस एक्सपेंसेस विथ वर्क कॉस्ट। मुझे ऑफिस एक्सपेंसेस का मुझे निकालना था। अब कितना 40,000 आपको ऑफिस का दिया हुआ है। अब देखो छोटू परसेंटेज कितना 100 का, अब बता में कितना 2 लाख। अब आप इसको काटेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 20%। ये इतना तक होने के बाद अब हम लोग को बनाना क्या, स्टेटमेंट शोइंग द सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन। एक मशीन है तो मुझे मशीन का जो बिक्री दर का मूल्य है वो मुझे बताना है, जबकि क्रय नहीं, परचेज नहीं। परचेज पे हम लोग काम नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे हैं सेलिंग प्राइस पे। अब हम लोग को इसमें भी सबसे पहले मटेरियल्स हमें देना होगा। मटेरियल्स मैंने देखा 8000 दिया हुआ, मैंने रख दिया। अब आप देखो वेजेस आपको लेना था तो वेजेस 6000, ये दोनों आप क्या किए प्लस कर दिए, तो आपके पास में कितना आ गया 40,000। अब ये क्या निकल गया प्राइम कॉस्ट। अब मुझे छोटू लेना होगा फैक्ट्री ओवरहेड का, जो क्वेश्चन में बोल रहा है। तो कितना फैक्ट्री ओवरहेड का निकाल रहे हो, 60 पैसे पर आवर यहाँ पे निकाल रहे हो, प्रति घंटा क्या हमारा है कॉस्ट। तो आप क्या करो, कितना अमाउंट था 6000 ना, 6000 को 60 पैसे पर आवर से कर दो। अब 6 6 जा 36, और आपके पास में कितना 2 जीरो है, उसको आप बैठा दो। अब कितना 3600। अब ये दोनों को प्लस कर दो, फिर तुम्हारे पास कितना आएगा 70,600। ये तुम्हारा क्या कर रहा है वर्क कॉस्ट। अब मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए मुझे क्या देना होगा, ऑफिस ओवरहेड को। ऑफिस ओवरहेड तो इस पे वर्क कॉस्ट का टोटल अमाउंट कितना था 70,600। अब मुझे बोल रहा है क्वेश्चन में कितना 20%। कैसे, तो ये मैंने निकाला भी यहाँ पे 20% मैंने निकाला है। तो कितना 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब कितना है 3520। ये दोनों को आपने निकालने का प्लस किया तो 21,120, ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब फिर देखते प्रॉफिट है। प्रॉफिट अब कितना का, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका निकला है उतना का कितना परसेंट निकालेंगे 25%। अब पूछेगा क्यों, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला है मुझे 25%। तो 25% सेलिंग और कॉस्ट प्रोडक्शन का निकालना है। तो अब कहेंगे कि सर ये 75 कहां से बात है। तो सुनो, प्रॉफिट आता तो हम लोग सिंपल सी बात ये अच्छे से जानते हैं कि मुझे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ता इसको, लेकिन ये मन में ही रखने का आता, मैंने इसको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। 21,120 25%। अब टोटल परसेंटेज 100 का 25 माइनस कर दो, टोटल परसेंटेज कितना 100 का 25 माइनस कर दिया तो 75, 25 by 75 100। अब 1 लाख 120। तो अब यहाँ पे कोई भी दुनिया के अमाउंट आ जाए, ये 5 लाख आ जाए 10 लाख आ जाए, कोई मतलब नहीं है। हमेशा ये याद रखना कि सेलिंग का है तो माइनस कर देना, और यदि सेलिंग का ना हो बस परचेज का हो तो बस कांस्टेंट बना हुआ वो रहेगा, प्लस होगा। तो वहां पे ये चीज दिमाग में रखना। तो वही मैंने यहाँ पे काम किया है। तो कितना आया मुझे यहाँ पे 70,000। अब देखो यहाँ पे 21,120 का 25 by 70, तो यहाँ पे 7,040। अब मुझे 7,040 निकल गया। तो ये हम लोग ने क्या किया प्लस कर दिया। तो अब प्लस करने के बाद कितना है 28,160, ये हमारा निकल गया सेलिंग प्राइस। ये हम लोग को निकालना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था जो कहानी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आते हैं। चलिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इसको इरेज करने के बाद फिर हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। और 19 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग को ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात है इस चीज को जो है ना आप इसीलिए अभी से दिन रातें कर दें, क्योंकि देखिए ऑनर्स में जीएस भी है और जीएस को अच्छे से पढ़ दे तो आपको आगे भी इसका बहुत ज्यादा काम है। और कॉस्ट टैक्स तो काम, कुछ बच्चे तो टेम्पोरी टाइप सोच रहे हैं कि कुछ वीडियो तो आ ही रहा है, कुछ काम तो हो ही जा रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, मान कर चले करूं या ना करूं, थोड़ा सा लाइन अप तो मिल जा रहा है। अरे भैया लाइन अप लेकर के क्या करोगे, हमारा कथन है कि तुम जब भी तुम करते हो तो थोड़ा सा आप क्लियरिटी में करो ना, ये सबसे बड़ी बात है। क्लियरिटी नहीं करोगे तो आपके लिए दिक्कत है। आप अभी एनालिसिस नहीं कर रहे हो। एनालिसिस बहुत बच्चों को मैंने देखा भी है और सुना भी है, उन्होंने बहुत बच्चे तो ऐसे भी करते हैं 100% में से कुछ परसेंट के बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ करके जाते हैं, लेकिन वो पढ़ते कैसे हैं 2 क्लास किए 4 क्लास नहीं किए, फिर 1 क्लास किए 2 क्लास नहीं किए, और वो एग्जाम में बैठते हैं तो वो कहते हैं क्या कि क्वेश्चन तो ये तो क्वेश्चन सर पढ़ाई थे वो क्वेश्चन तो आए,
मैं आपको बता दूं सभी बच्चों को कि यदि आपका चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे तो कॉन्ट्रैक्ट से नाम चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगा, क्वेश्चन कभी नहीं चेंज होगा। ये बात परसेंटेज से है। राम या श्याम के नाम से क्वेश्चन है, एग्जाम में गए आप एक्स एलटीडी के नाम से बन गया और आप कहेंगे कि क्यों उस चैप्टर हुआ ही नहीं, ये गलत है। इस प्रकार से एनालाइज करना भी व्यर्थ है, क्योंकि आप खुद इस चीज को समझदार हैं, समझते हैं कि आपका ऑनर्स थर्ड पार्ट सभी बच्चे पे बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसलिए हम कहते हैं जीवन के प्रति कश्तियां को किनारे की जरूरत नहीं है, कश्तियां को किनारे की जरूरत नहीं है, यही बात ना है वे। दिशाएं को बदलिए, किनारे खुद ब खुद चले आएंगे। तो कश्तियां की किसी की जरूरत नहीं है, दिशाएं को बदलिए, किनारे खुद ब खुद चले आएंगे। मतलब आपका इरादा है, बस टारगेट है, गोल, तो उस पर काम कीजिए। काम ये है, आप अपने तरीका को बदल सकते हैं, लेकिन तरीका को बदलने के अलावा उस चीज को छोड़ नहीं सकते हैं। और जो दिशाएं को बदला, तरीका को बदला और काम किया, वो किनारे खुद ब खुद, मतलब क्या रिजल्ट उसे खुद ब खुद बनेगा, ये बात 100% गारंटी है। तो मैं हमेशा ये बात मैं सभी बच्चों को कहता हूं कि इस बातों को आप समझें। एक रिस्पॉन्सिबल आप हैं और आप ऑनर्स के छात्र छात्राएं, तो आप इस बातों को तो अच्छे से समझदारी में दिखाएं, क्योंकि पेरेंट्स का भी एक सपना होता है, माँ बाप का भी एक सपना होता है कि मैं कुछ बड़ा मकाम हासिल करवा के अपने बच्चों को एक सुकून का जीवन हो, सुकून का जीवन में जियो। लेकिन ये संभव कैसे होगा जब तक आपकी दिशाएं को बदलेंगे नहीं, जब तक आपकी मानसिकता का सोच को बदल करके कुछ अच्छे पोस्ट के पारंगता पे नहीं जाते, तब तक ये व्यर्थ है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इतना जरूर कहता हूं, एनालाइज योर माइंड थिंकिंग्स, ये दिमाग की आपकी सोच है, माइंड थिंक कीजिए और सोचिए कि आपकी दिशाएं को क्या सही आपका दिशा है या गलत है, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलो भैया, अब मैं 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को मैं करूंगा, उससे पहले आपके सामने में क्वेश्चन है, जरा देख लें क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए मैन्युफैक्चरिंग कौन-सा है प्रोड्यूस 3 लाख यूनिट पर ईयर एट इट्स ऑप्शन कैपेसिटी, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज अंडर। ये डायरेक्ट मटेरियल्स 3 पीयू है, डायरेक्ट लेबर 2 पीयू है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, उसके बाद सेमी वेरिएबल, वेरिएबल का सबका बात हुआ है। नीचे दिया द constant manufacture only the goods ordered and the not keep a stock of the goods. Find out sale price if the schedule of production of the constant is as follow and it's want to reserve a profit of 5 lakh for the year. First 3 months of the year production up to 50% capacity. Next 9 months of the year production up to 80% of the capacity. Ignore selling, distribution and administration overhead. क्या बात है, क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, पर यूनिट प्राइस मुझे निकालना है, तो मैं पहले वर्किंग नॉट में करूंगा। वर्किंग नॉट यदि आप कर देते हैं तो आपके लिए निकालना ही बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए पहले वर्किंग नॉट 1 एक नंबर है, यहां से आप लिख देंगे वर्किंग नॉट। वर्किंग नॉट 1 नंबर का हम लोग कर देते हैं पहले, पर मंथ प्रोडक्शन, पर मंथ प्रोडक्शन उत्पादन कर रहे हैं, कैपेसिटी, कैपेसिटी इन यूनिट्स। हम लोग को क्या निकालना है, यूनिट्स ना, यूनिट्स निकालना है, तो नीचे से 3 लाख बट्टा 12, क्योंकि हम लोग को पूरा यूनिट साल भर का निकालना है, क्योंकि मंथ पूछ रहे थे इसलिए मुझे यहाँ पे 25 मंथ आ जाएगा। ये MOH मंथ, ठीक है। तो 25 मंथ क्यों आएगा, यूनिट ना आएगा, हाँ 25 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। अब देख ले दूसरा नंबर मैं निकाल देता हूं। अब क्या है, प्रोडक्शन यूनिट फॉर 3 मंथ, प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर 3 मंथ, फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के आधार पे आपको निकालना है, ठीक है। और एट कितना परसेंट, 50% कैपेसिटी, ठीक है, 50% कैपेसिटी। अब देख लो तुम भैया, यहाँ पे 25,000 तो निकाला था, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 75,000, ये आएगा। अब ये 75,000 तो आने के बावजूद कह रहा है 50% बोल रहा है ना, तो यहाँ पे कर देते हैं 75,000 इंटू 50/100, कोई दिक्कत, 2 जीरो
तो मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको आ जाएगा 37,500 यूनिट, 37,500 यूनिट। ठीक है, अब आपको तीसरा नंबर आपको यहाँ पे काम करना है। क्या करना है? प्रोडक्शन यूनिट फॉर 9 मंथ, प्रोडक्शन यूनिट फॉर 9 मंथ, प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर 9 मंथ पे ये हमको लेना है। कितना पे लेना है? 9 मंथ। ठीक है, एट 80% कैपेसिटी। कितना? 80% कैपेसिटी। अब 25,000 इंटू 9, अब ये हमको लेना है तो कितना? मेरे हिसाब से 2,25,000 ये हो गया, 2,25,000 ये आपको कर देना था। और इतना पे मुझे क्या लेना है? यहीं पे निकाल दूं, 80/100, दो जीरो कैंसिल। अब ये आपको आ जाएगा कितना? 25 को 2 जीरो, 1,80,000 यूनिट। कितना आ जाएगा? 1,80,000 यूनिट्स। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1,80,000 यूनिट्स। तो ये आपका जो निकला है, तो मुझे निकालना था पर मंथ प्रोडक्शन कैपेसिटी इन यूनिट पर मंथ। तो एक साल में कितना मंथ होता है? 12 मंथ, 12 मंथ। तो हम लोग को पहले ये कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन को 3 लाख रुपया दिया हुआ है, वो ले लेना है, बटा में 12 मंथ पे तोड़ देना है। कितना आ जाएगा? 25 यूनिट। अब फिर है प्रोडक्शन यूनिट फॉर 3 मंथ ऑफ 50% कैपेसिटी। हम लोग को 3 मंथ लेना था और कैपेसिटी जो उसका 50% देना था। तो 25,000 निकला ही था, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारे पास में कितना आ गया? 75,000। अब 75,000 का 50% मैंने दिया 37,500 यूनिट्स। अब इस प्रकार से तीसरा मैंने दिया प्रोडक्शन यूनिट फॉर कितना? 9%, जो आपके बुक में है 80% कैपेसिटी। 25,000 निकला हुआ था, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2,25,000। उसका 80% आपको ले लेना है। 80% यदि ले लेंगे तो 1,80,000। ये यहाँ तक जो निकला है। अब देखिए हम लोग आगे जो निकालेंगे, तो इसको पहले मिटाया जाए। तो अब देख लीजिए, लाइन पे ही आप लोग हैं, इसको मिटाइए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, इसका एक एक करके ये यदि आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपके लिए हो गए कहानी की जरूरत। चलिए देखिए क्या है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मुझे बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ये इस प्रकार से आपका फॉर्मेट बनेगा। इसमें मुझे 3 कॉलम को तैयार करना होगा, 1 2, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, अब मुझे लेना है 1 नंबर पार्टिकुलर्स। क्या लेना है? पार्टिकुलर्स। ठीक, उसके बाद मुझे लेना है इन 3 मंथ ऑफ 50% कैपेसिटी, इन 3 मंथ ऑफ 50% कैपेसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट यदि लेना है तो जरा सा इसको मैं 37,500, ठीक है, अमाउंट लेना है, थोड़ा सा इसको नीचे कर दो यहाँ से, कोई दिक्कत? अब फिर एक कॉलम में तो हो गया। अब दूसरा कॉलम में आपको लेना है लास्ट 9 मंथ। कहाँ तक? लास्ट 9 मंथ। लास्ट 9 मंथ कितना निकला था? 80% कैपेसिटी का 80% कैपेसिटी कितना निकला था? 1,80,000, यही ना, 1,80,000। अब टोटल कॉस्ट हम लोग को यहाँ पे लेना था। क्या लेना था? टोटल कॉस्ट। कोई दिक्कत? कितना था? 2,70,500। अब पूछोगे ये कैसे आया? ये 37,500, 1,80,000, ये दोनों को प्लस मैंने कर दिया। क्या कर दिया? प्लस कर दिया, तो इतना यूनिट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यूनिट्स। अब ये हो गया। अब हम लोग करें डायरेक्ट मटेरियल। अब हम लोग काम करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल्स। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल्स। अच्छा यहीं पे कर दो एट द रेट कितना? 3PU। कितना? 3PU। तो अब क्या करोगे? 37,500 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आना चाहिए? 1,12,500। कितना आ जाएगा? 1,12,500। अब 1,80,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 5,40,000। कितना आ जाएगा? 5,40,000। आप दोनों को प्लस करके आपको बाहर कर देना है 6,52,500। कितना आएगा? 6,52,500। अब डायरेक्ट लेबर भी आपको दिया हुआ है। क्या दिया है? डायरेक्ट लेबर। क्या दिया है? डायरेक्ट लेबर एट द रेट 2PU। कितना है? 2PU। अब ये 37,500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 75,000 हो जाएगा। अब उसके बाद 2 से करेंगे 3,60,000 हो जाएगा, हाँ या ना?
3,60,000। अब दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4,35,000। कितना हो जाएगा 4,35,000। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 1,87,500। ठीक है। अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करने पे 9 लाख। कितना हो जाएगा 9 लाख। अब ये कितना हो जाएगा 10,87,500। अब ये आपका क्या निकल गया, प्राइम कॉस्ट। क्या निकल गया, प्राइम कॉस्ट। ठीक है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर लो छोटू, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ले लो। फिक्स्ड एक्सपेंसेस सबसे पहले ले लो, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ठीक है। अब 7,50,000 का पहले निकाल ले। अब 3/12। ठीक। अब उसके बाद 9/12 पे भी हमको लेना है, फिर ये हो गया। अब फिर यहाँ पे 7,50,000 को 9/12 पे, ठीक है, 9/12। ठीक। अब दोनों को काउंट करके बाहर करना होगा मुझे, तो 1,87,500, जिसका भी 1,87,500 आया। उसके बावजूद आपको 5,62,500 आया, 5,62,500। अब ये दोनों को प्लस कर देंगे तो 7,50,000 बाहर करेंगे। कितना, 7,50,000। अब ये फिक्स का था, अब वेरिएबल एक्सपेंसेस का करेंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस एट द रेट दे रहा है 5 PU। कितना, 5 PU पर यूनिट। तो 5 पर यू निकालना है पर यूनिट, तो मेरे हिसाब से 1,87,500 ही इसका आ जाएगा, 1,87,500। अब ये 9 लाख आ जाएगा। फिर आपको उसके बाद दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10,87,500। कोई दिक्कत। अब ये सेमी वेरिएबल भी हमको निकालना है। क्या क्या, सेमी वेरिएबल। ठीक है। अब सेमी वेरिएबल बोल रहा है अप टू 50% कैपेसिटी। क्या बोल रहा है, अप टू 50% कैपेसिटी। कितना का, 2,50,000। कितना, 2,50,000 PA। हाँ। अब ये इस पे हम निकाल लेते हैं नीचे से, यहाँ से 2,50,000 और कितना 3/12। कितना 3/12 और फिर 2,50,000, क्योंकि वहां पे देख लो दिया हुआ है 9/12। अब इसका काम करने पे मेरे पास में, इसको काम कर दो भैया, इसको भी उड़ा दो। तो मेरे हाथ में काम जो किए हैं तो आया 62,500। कितना, 62,500। ये 3%, 1,87,509 का। और ये दोनों को प्लस कर दो तो 3,25,000 ये आपको हो जाएगा। अब एबव 50% कैपेसिटी है ना, एबव 50% कैपेसिटी। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक नंबर का मुझे निकाल दो, कितना, फर्स्ट 25%, फर्स्ट 25%। ठीक है। आप ये बराबर में लो, कितना पे निकालेंगे 50,000 पे, 50,000 इंटू 9/12। ठीक। अब ये कितना 9/12 यदि हम लेते हैं छोटो, तो मेरे हिसाब से ये 37,500 ही आपको आएगा। अब सेकेंड एक एक करके मैं बताऊंगा कैसे हुआ। पाथ इंक्रीज, पाथ इंक्रीज ये भी आपको 50,000 का 9/12, हाँ 9/12 ही देंगे। ये भी आपको 37,500 आया। अब ये दोनों को मैं प्लस करके भेज दूंगा 75,009 में। अब ये माइनस, अब ये काम जो हम लोग करेंगे तो अब हम लोग इसको देखेंगे, प्लस पूरे करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। अब ये प्लस करे हैं हम लोग तो 6,25,000, 6,25,000। इसको टोटल को प्लस आप कीजिएगा तो अब ये आएगा 26,25,000, 26,25,000। अब ये दोनों को प्लस करते 32,50,000। ये हो गया। ये क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहले आप बना ले, उसके बाद एक एक करके मैं समझाऊंगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब ये कितना बोल रहा है, हाँ मुझे निकालना पड़ेगा। तो कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मैं भाग ले रहा हूं, आपके बुक में दिया हुआ है 5 लाख। ठीक है। जो आपको रखना है 50, हाँ 5 लाख नीचे में दिया है, रिजर्व प्रॉफिट ऑफ 5 लाख फॉर द ईयर, तो रख देंगे 5 लाख। उसके अलावा तो आपको कुछ नहीं रखना है, कुछ नहीं रखना है। अब इसको फिर आप प्लस करेंगे तो आपके पास में आएगा 37,50,000। ठीक है।
ये आपका क्या हो गया, सेविंग प्राइस। क्या निकल गया, सेविंग प्राइस। एक एक करके आप समझ जाए। सेविंग प्राइस निकलने के बाद अब मुझे सेविंग प्राइस पर यूनिट निकालना है। सेविंग प्राइस पीयू, ठीक है, बराबर 37,50,000। अब कितना बट्टा में रख दो, 2,70,500, ठीक है, 2,70,500। अब इसको यदि हम काटते हैं पूरे को, तो मेरे पास 70 पॉइंट इतना आएगा, हाँ 70.24, 70.24 आएगा ये। अब ये कैसे 37,500 का काम हुआ वो अब मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। अब ये जो है आपका क्वेश्चन जो बोला था वो मैंने पहले निकाल दिया था, जो तीनों स्टेप मैंने निकाला। जब तक वो आप नहीं निकालते तब तक ये आप बनाते तो ये बनता ही नहीं। और उसके बाद आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है सारा चीज मैंने निकाला, क्या 3% पे मैंने 50% कैपेसिटी का निकाला 37,500, 9 मंथ पे 80% कैपेसिटी का 1,80,000, दोनों को प्लस करने का टोटल कॉस्ट हो गया 2,70,500 यूनिट। ये दोनों को प्लस किए तो हुआ है। अब देखिएगा आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल है 3PU। 3PU का मतलब ये 50% पे 37,500 जो निकला है, आप इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 1,12,500। इसके बाद फिर क्या करो 1,80,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं यहाँ पे एक करके दे देता हूँ ताकि आपको 37,500 को 3 से एक बार, और फिर 37,500 को सॉरी 1,80,000 है ना, 1,80,000 को 3 से। अब देखो 37,500 इसका था, 3 से दिए एक बार 3PU। अब क्या 1,80,000 80% का निकला था ना, उसको भी एक बार 3 पे देंगे, तो ये कितना है 5,40,000। अब दोनों को प्लस करके बाहर कर दो 6,52,500। अब देख डायरेक्ट लेबर तुम्हारे क्वेश्चन में है 2PU, 2PU है तो 2PU से 37,500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा 75,000। अब देखो 1,80,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा 3,60,000। दोनों को प्लस कर दो, कितना गया 4,35,000। अब देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मुझे आना है तो सबसे पहले फिक्स कर दो 7,50,000 जो आपके पास में आया है इनटू 3/12, एक बार 9/12, 3/12 पे 1,87,500, 9/12 पे 9 लाख, कोई दिक्कत। अब दोनों को प्लस कर दो, कितना है 10,87,500। ये मैंने काम कर दिया है, काम कर दो। वेरिएबल एक्सपेंसेस एट द रेट 5 यूनिट, आपके बुक में दिया है वेरिएबल एक्सपेंसेस का 5 PU पर यूनिट निकालना है। तो अब देख लो, तो 5 पर यूनिट। अब मैंने क्या किया देखो, चलो 37,000 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना है 1,87,500। अब 1,80,000 को फिर 5 से गुना कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 5,62,500। अब दोनों को प्लस कर दिए 7,50,000, कोई दिक्कत। अब देखो सेमी वेरिएबल अप टू 50% कैपेसिटी ऑफ 2,50,000, 50% कैपेसिटी के साथ मुझे 2,50,000 पे ये काम करना है। तो 2,50,000 कितना पे 3/12 ना, 3/12 और कितना 9/12 काम कर दिए, कितना आया 62,500, 1,87,500, तो ये कितना हो गया 3,25,000। ये दोनों को मैंने क्या कर दिया प्लस कर दिया। और देख ले यहाँ पे ध्यान से समझ लेना, एबव 50% कैपेसिटी, एबव 50% कैपेसिटी में हम लोग को निकालना था फर्स्ट 25% का, जो हम लोग को जो निकालना है यहाँ पे, तो 25% अब 50,000 का 9/12 37,500, इसको आपने काट दिया। अब ये फिर पार्ट इंक्रीज, ये जो बढ़ रहा है, तो 50,000 का 9/12 मतलब क्या 3 से कहाँ गया 9 मंथ हुए। अब ये काम किए तो कितना आया 37,500। अब दोनों को प्लस करके किस पे निकाले 9 पे ना, तो 9/12 पे निकाले तो 75,000 किसमें 9 मंथ में, 3 मंथ में नहीं जाएगा। अब मैंने कर दिया, अब मैंने क्या किया प्लस किया, टोटल को मैंने जोड़ दिया, कितना आया 6,25,000। आप भी जोड़ना, अब ये इसका मैंने टोटल जोड़ा है प्लस किया है, कितना है 26,25,000। अब ये दोनों को प्लस कर दिया, कितना है 32,50,000। ये हमारा क्या निकल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड आपके बुक में दिया हुआ है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अप टू द 5 लाख, कितना 5 लाख ना। अब 5 लाख इसमें प्लस कर दो तो कितना है 37,50,000। अब ये क्या निकल गया छोटू सेलिंग प्राइस, क्या निकल गया सेलिंग प्राइस। अब हम लोग को सेलिंग प्राइस पीयू निकालना था, तो कितना 2,70,500 दिया हुआ है। अब कितना निकाले यहाँ पे 37,50,000 बाय
2,70,500, इसको काट दो, कितना आया 70.24, मतलब इतना 70.24, ये इतना आएगा, इतना आप डाल करके खाता को क्लोज कर दीजिए। लेकिन जब तक आप वर्किंग नोट नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी आधार पे आप कहेंगे कि आपका ये पूरे समझ में आ जाए, ये आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि वर्किंग नोट आप करेंगे और एक एक करके जो मैंने निकाला आपने निकाल लिया, घर पे इसको क्वेश्चन बना करके देखिएगा, आपको बनेगा। जहां पे भी दिक्कत होगा वहां पे आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, जिनको बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए मैंने बता दिया कि मॉर्निंग 6 o'clock चल रहा है। दुनिया के नसीहत पे काम ना करिए, खुद के नसीहत पे काम कीजिए, निश्चित है सफलता मिलेगी, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति करने में न जाने कितने समय देना पड़ता है और अज्ञानतम बनने में कुछ ही समय लगता है। तो मेरा यही मानना है, समय बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, वक्त को सही इस्तेमाल करें। समय गुजर जाएगा फिर दोबारा पुनः आएगा, ये दौर आपका लौट करके आएगा कि बच्चा कहेगा मुझे 12 फिर से मुझे करना है, तब कितने बार 12 करोगे भाई, कितने बार ऑनर्स करोगे, सवाल ये है, इसलिए इस चीज को समझे। तो चलिए अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। अब चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इरेज करने के बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे 20 नंबर, ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर, आप लोग को बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जो कॉन्ट्रैक्ट आप लोग अच्छे से करेंगे जो बच्चे, तो कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मैं दूंगा। देखिए आप भी अच्छे से जानकार हैं कि आप भी जानते हैं कि थोड़ा सा समय आपको वक्त कोई भी अच्छे काम में देना होगा तो आप अच्छे काम कर पाएंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को मैं, चलो वे छोटू ध्यान दो यहाँ पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा देखो, तुम्हारे आपके सामने में आप लोग को देखिए। A factory normal capacity of 96,000 unit PA, the estimated cost of production as a under डायरेक्ट मटेरियल 3PO। सेम डिटो 90 नंबर क्वेश्चन पे ये 20 नंबर भी क्वेश्चन है। आपको डायरेक्ट लेबर 2PO, मिनिमम ऑफ 10,000 आपको दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फिक्स वेरिएबल सेमी वेरिएबल। सेम डिटो 50% और 80% की बात होगी कैपेसिटी की, जी बिल्कुल। यहाँ पे भी देखिए 3 मंथ और 9 मंथ की बात होगी। सेलिंग प्राइस बस यहाँ पे मुझे काम करना होगा। सबसे पहले आप देखें, आपको सामने क्वेश्चन है, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, और say per each unit raw material if the scrap value which is sold at 20% in 2013, the factory worked at 50% of the first 3 months, but it was expected to work at 80% capacity of the remaining 9 months. बोल रहा है, during the first 3 months the selling price PO was 13. What could be the price in the remaining 9 months to earn a profit of 2,10,000? सबसे पहले वर्किंग नोट कर देते हैं हम लोग। चलिए देखिए, करिए, ध्यान देंगे आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वर्किंग नोट यहाँ पे। उसके बाद मैं आगे करूंगा काम, वर्किंग नोट को करें, नहीं समझ पाएंगे तो आपको क्वेश्चन फिर करने में दिक्कत होगा। 1 नंबर छोटू ध्यान दें मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान देना, पर मंथ बराबर पर मंथ, ठीक है, पीबी, पीबी प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। अब बराबर 96,000 बाय 12। अब इसको आप क्रॉस करके काटेंगे, 12 मतलब एक साल में 12 मंथ होता है छोटो, तो काटेंगे तो 8,000 यूनिट्स आपका निकलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर हम लोग यहाँ पे काम करेंगे ध्यान से। 1 नंबर हो गया प्रोडक्शन यूनिट फॉर 3 मंथ पे, प्रोडक्शन यूनिट फॉर 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ्स एट 50%, हाँ कैपेसिटी, 50% कैपेसिटी का 8,000। अब देख लो 8,000 का बोल रहा है, कितना 50% कैपेसिटी, तो पहले 3 यहाँ पे जो निकाले 24,000, अब इसका 50/100, 2 0, अब कितना हो जाएगा 12,000 ना, 12,000 ये आपका यूनिट निकल रहा है, 12,000 यूनिट्स, ठीक है। अब उसके बाद मुझे तीसरा नंबर मुझे निकालना है, जो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रोडक्शन यूनिट फॉर 9 मंथ, यूनिट्स फॉर 9 मंथ, ठीक है, एट कितना 80% कैपेसिटी, कितना 80% कैपेसिटी, ठीक है छोटो। तब यहाँ पे कर दो 8,000 × 9, 72,000,
और इसका मुझे क्या निकालना है छोटू, क्या निकालना है 50, यहीं पे निकाल दो 80% ना, 80/100। अब इसको छोटू मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास में कितना आएगा 57,600 यूनिट। कितना आया 57,600 यूनिट। तो इस प्रकार से आप लोग ने ये यूनिट निकाला है और इसी पे हम लोग बनाएंगे पूरे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। देखो सबसे पहले तुमको क्वेश्चन में जो दिया रहेगा 3 PO पे कॉस्ट और आपको वहां पे 9 मंथ पे 3 मंथ पे देगा, 50% कॉस्ट देगा, 80% कॉस्ट दिया, 60% कॉस्ट दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मान कर चलिए 6 मंथ पे देता तो हम 6 मंथ पे यहाँ पे देते, लेकिन हमको कितना पे दिया हुआ है, हमको कितना पे दिया हुआ है 3 मंथ पे दिया हुआ है ना। अब उससे पहले आपको यदि 5 लाख भी कैपेसिटी ऑफ पीवी निकालने के लिए देता ना तो 5 लाख बाय 12 ही हम करेंगे, 50 लाख क्यों नहीं दे, क्योंकि एक साल में आपको 12 मंथ ही होता है, इसलिए बता में 12 रखेंगे, तो इसलिए 8000 यूनिट निकल गया। 3 मंथ पे बोल रहा था इसलिए यहाँ पे 6 मंथ का था तो 8000 इंटू 6 कर देते, और कितना 50% कैपेसिटी पूछ रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके 24,000 और 50% निकाल दीजिए तो 12,000 यूनिट ये निकल गया। अब मुझे एक बार 3 मंथ पे निकाले, अब कितना पे निकालेंगे 9 मंथ पे, तो 9 मंथ पे कितना कैपेसिटी था 80% कैपेसिटी, 8000 को 9 से मल्टीप्लाई करके कितना है 72,000, 80% इसका 20 कैंसिल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 57,600 यूनिट, ये आपका 9 मंथ का निकल गया। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे तो आसानी से हमारा बनेगा, तो चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद अब मैं आगे आपको मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तो समझ में आएगा। चलिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का जैसे अपने 3 कॉलम को आपने तैयार किया था वैसे ही डिट्टो आपको 3 कॉलम को तैयार करना है। चलिए फर्स्ट कॉलम को तैयार तो कर दिया मैंने, सेकेंड कॉलम को हम लोग ने तैयार कर दिया, थर्ड कॉलम को भी हम लोग ने तैयार कर लिया, कोई दिक्कत? अब चलो पार्टिकुलर्स आपने लिखा ही है यहाँ पे, ठीक है, आपको हेडिंग देना है और उसके बाद कितना मंथ पे 3 मंथ पे ना बोल रहे हैं, तो चलिए आ जाइए 50% कैपेसिटी, 50% कैपेसिटी कितना 3 मंथ, कितना 3 मंथ, ठीक है, यहाँ पे 12,000 यूनिट लिख दीजिए, कितना 12,000 यूनिट, ताकि आपको बनाने में क्वेश्चन बनाने में मदद आ जाए, ठीक है। उसके बाद कितना परसेंट 80% है ना, 80% कैपेसिटी कितना 9 मंथ, इसको भी तो अच्छा से कर दिया जाए ताकि समझने में दिक्कत ना हो। अब कितना इसका अमाउंट कितना लाए थे आप लोग ने 57,600 यूनिट्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे टोटल कॉस्ट ना, टोटल कॉस्ट, अब दोनों को प्लस करने के बाद मेरे पास में कितना आएगा 69,600, कितना आएगा 69,600 यूनिट्स, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग बनाए आगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, अब देख लेंगे डायरेक्ट मटेरियल्स में आ जाते हैं, इसमें क्या आएगा डायरेक्ट मटेरियल्स, कितना अदर 3 क्वेश्चन में बोल रहा है 3 PO मतलब 3 पर यूनिट, ठीक है, तो 12,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000, 57,600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,72,800 आएगा। अब दोनों को प्लस करके बाहर कर देंगे 2,08,800, कितना होगा 2,08,800, कोई दिक्कत? अब क्या करो डायरेक्ट लेबर करता हूँ, किसका डायरेक्ट लेबर, ठीक है, कितना बोल रहा है 2 PO, कितना है 2 PO पर यूनिट विथ ए मिनिमम ऑफ, और भी बोल रहा है क्वेश्चन विथ ए मिनिमम ऑफ 10,000 बोल रहा है ना, हाँ 10,000 PM। अब 10,000 इसका बोल रहा है तो मुझे निकालना होगा, तो मैं निकालूंगा तो इसका निकलेगा 30,000, कितना निकलेगा 30,000, उसके बाद इसका निकलेगा 1,50,200, ठीक है। अब दोनों को प्लस करके बाहर करेंगे 1,45,200, 1,45,200, अब दोनों को प्लस कर देंगे तो 66,000, हाँ या ना। अब ये दोनों को प्लस करेंगे 2,88,000, अब ये दोनों को प्लस करके बाहर करेंगे 3,54,000,
कोई दिक्कत? ये क्या निकल गया? प्राइम कॉस्ट। क्या निकल गया? प्राइम कॉस्ट। ठीक है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो, किसका आ जाओ? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का काम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या लोगे? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। क्या? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस 1,40,000। कितना? 1,40,000। अब इसका कितना? पीए 1/3। कितना? 1/3। अब मुझे 1/3 में मैं करूँ 314, हाँ तो दिया जाएगा 35,000। कितना आ जाएगा? और ये 1,05,000। अब दोनों को जोड़ करके बाहर करोगे कितना आ जाएगा? 1,40,000। कितना हो जाएगा? 1,40,000। कोई दिक्कत? अब वेरिएबल एट द रेट 2PU बोल रहे हैं। वेरिएबल एट द रेट 2PU। तो वेरिएबल एट द रेट 2PU बोल रहे हैं तो कितना? 24,000। 12 2 जा 24 हो जाएगा। अब ये फिर आ जाएगा 1,50,200। अब दोनों को प्लस करके बाहर करेंगे 1,39,200। 1,39,200। कोई दिक्कत? अब देखो सेमी वेरिएबल कर लेंगे, दिया हुआ है बुक में। सेमी वेरिएबल क्या दिया है? सेमी वेरिएबल कितना? 40,000। कितना? 40,000 PU। अब तो 50% कैपेसिटी। 50% कैपेसिटी एंड एक्स्ट्रा। ठीक है। 15,000। ठीक है। पर एवरी 20% बोल रहे 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी। इंक्रीज इन कैपेसिटी। ठीक है। और इंक्रीज इन कैपेसिटी पार्ट ऑफ। ठीक। अब निकाल दीजिएगा एक नंबर का। कितना? 40,000 का। कितना? 3/12 मैंने बताया था इससे पहले। अब सेकंड नंबर का ए नंबर। तो 3/12 पे अब इसको काम करके बाहर करेंगे तो मेरे पास में कितना हो जाएगा? 10,000। कितना हो जाएगा? 60,000। बाहर कितना जाएगा? 70,000। अब ये हो जाएगा। अब ये यहाँ पे सेकंड नंबर का ए नंबर तुम्हें निकालना है। कितना? 9 पे ना, तो 9 पे निकालना है तो 9/12। अब 9/12 पे इसको काम कर दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 30,000। कितना आ जाएगा? 30,000। अब बी नंबर का यहाँ पे करोगे नेक्स्ट 20%। क्या? 20% ना, हम नेक्स्ट 20% जो करोगे इसका तो मेरे हिसाब से 15,000 आएगा। मतलब अब सी नंबर यहाँ पे करोगे भैया कितना होगा? नेक्स्ट 10% पार्ट। क्या होगा? नेक्स्ट 10% पार्ट। कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट परसेंट पार्ट बराबर। अब इसका भी हमको 58% दिख जाएगा 15,000। अब सबको जोड़ करके मैं अब काम ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं अब काम करूंगा सबका टोटल का मैं काम कर दूंगा कि आ जाएगा 1,35,000। 1,35,000 इसको मैंने जोड़ दिया। 5,68,200 ये आ जाएगा। अब ये दोनों को प्लस कर दिया तो 7,03,200। कोई दिक्कत? ये निकल गया क्या चीज? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या निकल गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये निकलने के बाद हम लोग को यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। क्या लिखेंगे छोटू? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के बाद सेलिंग प्राइस भी यहाँ पे लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पर हम लोग लिख लेते हैं 1,56,000 जो हम लोग को निकला भी है। अब यहाँ पे 7,57,200। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ये टोटल कर देंगे दोनों को जोड़कर 9,13,200। ठीक है। अब हम लोग ये जो निकालने के बाद हम लोग को क्या हुआ कि अब हम लोग प्रॉफिट का भाग निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट का भाग इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21,000। ये क्या निकल गया? प्रॉफिट। अब ये क्या हो गया? 1,89,000। ये क्या हो गया? प्रॉफिट। अब दोनों को प्लस कर दो तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 2,10,000 ये आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे निकालना है वर्किंग ऑफ पर यूनिट ना। अब चलो सेलिंग, हाँ प्राइस पर यूनिट। अब ये हमको निकालना था। अब 3 मंथ पे पहले निकाल देते हैं। किस पे? 3 मंथ्स पे। तो यहाँ पे ध्यान देना 3 मंथ्स पे तुम निकालोगे तो 1,56,000 और डिवाइड का काम लोगे 12,000 का। कितना? 12,000। अब फिर 9 मंथ पे किस पे निकाल? 9 मंथ पे कितना होगा? 7,57,200 और डिवाइड हो जाएगा
57,600, ठीक है। अब ये इस पे हम लोग ने निकाला है, अब कितना कितना निकलेगा, तो मेरे हिसाब से ये जो है वो ये 3 मंथ पे 30 निकलेगा, ठीक है, 30 निकलेगा। और उसके बावजूद ये आपको 9 मंथ पे 30.15 निकलेगा अप्रॉक्स, ठीक है। अब ये इस प्रकार से हम लोग ने ये निकाल दिया है। अब ये हम लोग का क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया है। अब देख लीजिए, अब जो मैं आपको पूरी डिटेल में मैं समझा दूं, मैंने इससे पहले वर्किंग नोट किया था, जो वर्किंग नोट हम लोग 3 मंथ और 9 मंथ पे किए थे, 50% और 80% कैपेसिटी, ये दोनों निकालने के बाद प्लस करके टोटल कॉस्ट यूनिट मैंने किया। अब आपका फॉर्मेट है मैंने बनाया डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डायरेक्ट मटेरियल 3PO आपके क्वेश्चन बोल रहा है। अब 12,000 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 हो जाएगा। 57,600 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,72,800। अब ये दोनों को आप प्लस कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2,08,800। आप देखिएगा डायरेक्ट लेबर है एट द रेट 2PO विथ ए मिनिमम ऑफ 10,000 PM जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैंने इसका जो काम किया तो मेरे पास में कितना आया आपको 30,000, ये 1,50,200। अब ये दोनों का प्लस कर दीजिए तो 1,45,200। अब ये दोनों को प्लस करिए 66,000, 2,88,000। अब ये 3,54,000, ये क्या निकल गया प्राइम कॉस्ट। अब फिक्स एक्सपेंसेस 1,30,000, PA 1/3 ये आपके क्वेश्चन में है। अब तो ये मैंने निकाला है तो मेरे पास में 35,000। अब ये फिर 1,05,000, ये अनुपात को तोड़ करके इस पे काम कर देना, आराम से आ जाएगा। ये दोनों को प्लस कर दो 1,40,000। अब देख ले हम लोग को वेरिएबल 2PO पे ये हम लोग काम किए हैं। अब यहाँ पे यही तो समझना था। अब सेमी वेरिएबल, अब देखो यही तो समझना है कि यहाँ पे जो बच्चा नहीं समझ पाएगा उसके लिए बहुत दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया। अब सेमी वेरिएबल 40,000 PO अप टू 50% कैपेसिटी एक्स्ट्रा 15,000 पर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी पार्ट ऑफ, मतलब ये मुझे जो 50,000 और 20% और 50% कैपेसिटी एक्स्ट्रा इंक्रीजमेंट की ये बात कर रहा है। तो ये मैंने निकाला है पहले 40,000 पे 3/12, उसके बाद फिर ए नंबर 9/12, बी नेक्स्ट 20% 50% निकलेगा, सी नेक्स्ट 10% पार्ट 50% निकलेगा। अब ये दोनों को मैंने तीनों को मैंने रख लिया ठीक अंदर में। अब जो है कैपेसिटी ऑफ एक्स्ट्रा का ये जो मैंने बताया, इससे पहले आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि आप जो यहाँ पे जो काम करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 12, अब ये 10,000 आ जाएगा 10,000 और ये आ जाएगा 60,000, दोनों प्लस होकर के 70,000। तो यही चीज तो यहाँ पे समझना था आपको। अब ये क्या है कि अब इसको आप सभी को प्लस किए हैं तो 1,35,000, अब इसको सभी को प्लस किए दो, अब ये 5,68,200, अब ये दोनों को प्लस किए 7,03,200। अब मुझे प्रॉफिट का पता नहीं था, सेलिंग प्राइस मैंने दिया 1,56,000 आपके पास में निकला था, 7,57,200 था, ये दोनों को प्लस करेंगे 9,30,200, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो आराम से प्रॉफिट 21,000 निकल जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो इतना निकल जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा 2,10,000 निकल जाएगा। समझो तो प्रॉफिट। अब मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने बताया कि कैसे निकालना है। और एनालिसिस ये मतलब अधिकतर बच्चे कहते हैं कि सर आपने ये क्वेश्चन पढ़ाया तो यही क्वेश्चन नाम को क्यों नहीं आया। भाई भैया इतना भी तो दिमाग होना चाहिए कि तुम मतलब कल की डेट में आप कहीं पे अधिकारी पदाधिकारी बनते हो तो इतना एनालिसिस तो करो। क्या ये चीज सेम डे तो वहां पे भी लागू होगी क्या? बिल्कुल नहीं। सवाल वही है कि जिम आपको किसी भी नाम का क्वेश्चन है, प्रोसेस आपको पता है डिटो बनेगा, प्रोसेस आपको नहीं पता है, अब प्रोसेस में आपको डाउटफुल हो रहा है तो फिर आपको बनाने में दिक्कत होगी कि ये कि मैंने उतार दिया, मैंने पूरे कॉपी सजा करके लिख दिया, अरे यार नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, ये समिति तक बनेगा उतारना, ये सब 2-3 के बच्चे लोग करते हैं। आप लोग एक सीनियर में कॉम्पिटिटिव का छात्र हैं तो इतना तो जरूर आप लोग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए क्योंकि जितने भी कंपटीशन में आप बैठते हो तो वहां पे भी क्या होता है कि यदि आप परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस या बाकी चीज से मैं समझ लेना मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पे ध्यान देना। तो ये तो यहाँ पे यही बात मैं सभी को समझा रहा हूँ कि इस चीज को समझो। और बाकी ये अपने आप को सेटलमेंट जब तक नहीं करोगे, माइंड को सेटलमेंट नहीं करोगे, एनालिसिस नहीं करवाओगे, किसी नाम का भी क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन है टेंडर प्राइस क्विटेशन प्राइस का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे बनेगा।
अब आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि नहीं बनेगा, मैं ये बताऊंगा। अब देखिए भैया मेरी सेलिंग निकल के, अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना था 3 मंथ पे 1,56,000, कितना यूनिट प्राइस था 12,000, अब आप इसको देंगे 30 निकलेगा, ठीक है इतना निकलेगा यूनिट्स। अब देखिए ये 57,600 से 7,57,200 को डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास में इतना आएगा 13.15, ये अप्रॉक्स आएगा, अप्रॉक्स में आएगा जो मैंने इसमें इस प्रकार से मैंने बनाया। इससे पहले मैंने यही क्वेश्चन दी तो मैंने बनाया 90 नंबर। तो आप एनालाइज करो यार और इस चीज को समझो और डिटेल में अच्छे से पढ़ो। मैं यही कहूंगा कि पढ़ाई को रेगुलर रखो, जारी रखो, कभी भी पढ़ाई को मत ऐसा होने दो। ये देखो ये जो है कि आप कहते हो ऑनलाइन, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये सब एक जरिया है कि थोड़ा बहुत आप कंसेप्ट में ले सकते हो, लेकिन मेन डिट्टो की पावर जो है ना, मेन फाइट करने का मजा आएगा ना, वो आपको ऑफलाइन में जो आप डिट्टो टीचर के पास बैठेंगे, आप क्रॉस क्वेश्चन करते तो आपको करने में मजा आता है। ये सबसे बड़ी बात है। अब ये डब्बोवी ये मैं जो दे रहा हूँ तो मुझे सिलेबस पढ़ाने में तकरीबन काफी समय लगेगा ना, क्योंकि मैं चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक में चल रहा हूँ तो लंबा समय लेंगे। हाँ आज यदि वही हमारे ऑनलाइन से जुड़ेंगे, आप ऑफलाइन से जुड़ते हैं तो आपको मैं सिलेबस में पढ़ाऊंगा, प्रश्न तरीक नहीं है। तो चलिए ठीक है, आज का मैं क्लास यहीं पे खत्म मैं कर रहा हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन ये चैप्टर आपका इंड हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर के पास हम लोग लेंगे अगले वीडियो में आपको क्या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग ठेकेदाता, ये बहुत अच्छा चैप्टर होगा। तो बस इतना ही। आपके पास मॉर्निंग 6 o'clock चल रही है, आप अवश्य ज्वाइन कर लें क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। समझे समझाने से वक्त का फायदा क्या होगा, वक्त और नसीहत पे समझ जाओगे तो दुनिया का नसीहत ही बदल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, वक्त पे समझ जाओगे नसीहत बदल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।